आ गए ऋतुराज, फिर से आ गए। शाख पर कूपल उगी, फिर सुनी पदचाप जब मधुमास की। डाल मेहंदी की कहीं शर्मा गई, हैं सुगंधित दूर तक अमराइयाँ वनवीथि में। फिर सुनी मधुमास की पदचाप जब, डाल टेसू की लजीली हो गई। आज आमंत्रण धरा का सुन कहीं, आकाश भी आ झुका नज़दीक है। गीत गा अनुबंध का फिर धरा के कान में, एक बैरागी पवन सा छा गया। आ गया मधुमास, फिर से आ गया। शिशिर की ठिठुरन से सिमटी सोई अलसाई धरती के कान में आतुर आकाश जब प्रणय का गीत गुनगुनाता है तो अंगड़ाई लेकर जाग उठती है धरती। धरती की इसी अंगड़ाई को देखकर हम कह उठते हैं, देखो बसंत आ गया। ऋतुराज बसंत की संकल्पना और परिकल्पना प्रकृति और मनुष्य दोनों को चैतन्य करती है। बसंत की कल्पना है सृजन की। प्रकृति की कविता के निखार का चरमोत्कर्ष है बसंत। खेतों में लहलहाती पीली पीली सरसों पूरे वातावरण को एक नई ऊर्जा से भर देती है। बसंत के समय उड़ने वाली पतंग मनुष्य को उड़ने का हौसला ही नहीं देती, जीतने का साहस भी देती हैं। बसंत सकारात्मक ऊर्जा से मन और जीवन को आनंदित कर देता है। कहीं कोमल से पल्लव सिर उठाकर झांकने लगते हैं धरती के नवीन सौंदर्य को, तो कहीं संकुची अमराई में अपनी बाहें खोल लहलहा उठता है बसंत। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। जिस प्रकार श्री कृष्ण सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं और सृष्टि के प्रणेता भी, उसी प्रकार बसंत सृजन का प्रतिरूप है। इस समय पुराना और जीर्ण जो है सब झड़ जाता है। प्रकृति फिर से नया श्रृंगार करती है। टेसू का मन अंगार की तरह दहक कर वातावरण की ठंडक को सूखना शुरू कर देता है। पेड़ों की शाख पर टेसू और पलाश खिलखिला उठते हैं। पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। सरसों के फूल झूमकर किसान गीत गा उठते हैं तो गेहूं की फसल लहलहाकर उनके साथ नाच उठती है। कोयल की कुहू कुहू की आवाज प्राणों को उद्वेलित करने लगती है। गूंज उठता है वातावरण इस फूर्ति से और प्रकृति के सौंदर्य से। हमारा ये देश ऋतुओं का देश है। ऋतु परिवर्तन का जो क्रम हमारे देश में है वो अन्यत्र दुर्लभ है। बसंत में सारा वातावरण सुवासित हो उठता है। माधवी, चंपा, चमेली, टेसू और पलाश से सजी धरती कोयल की कूक से सुर मिलाकर गुनगुना उठती है और गुनगुना उठता है सारा मानस। वैभव का काव्य बनी झूमती है प्रकृति। मानव मन भी बुद्धि प्रदायिनी त्रिविध समन्वय की अधिष्ठात्री देवी से नवीन की चाह प्रकट करता है। बसंत से शुरू होता है सृष्टि का चक्र और बसंत पंचमी नव सृजन की कामना से प्रेरित वह पर्व है जिसमें माँ सरस्वती से कामना की जाती है ज्ञान और कला के नवीनता की इसी इच्छा से प्रेरित निराला भगवती सरस्वती से निवेदन करते हैं, वीणा वादिनी वरदे, नव गति नवलय ताल छंद, नव नवल कंठ, नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। नवीन की ये इच्छा सृष्टि के आदि से है और नवीनता की यही चाह सृष्टि का क्रम भी है। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर जब पृथ्वी पर आए तो वातावरण का सौंदर्य उन्हें मूक लगा। वाणी विहीन वे अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है।
भगवान विष्णु से अनुमति ले ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से जल छिड़का, पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर की मुद्रा में था। अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन में सरसराहट होने लगी। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, वाणी की देवी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी अर्थात 5 का महत्व। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 ही हमारी कर्मेंद्रियां और 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से संपन्न 5 तत्वों की ये काया जब संत के दरबार में पहुंचती है तो हमें 5 का महत्व समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि हमें इसे ही बसंत के रंग में रंगना है, संत के भाव में रंगना है, संत के रस में भींगना है। इस 5 तत्वों की काया को संत के भाव में रंगने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम वाणी की वंदना करें, सरस्वती की वंदना करें। वीणा वादिनी माँ सरस्वती के पृथ्वी आगमन का उत्सव भी है बसंत। कंक्रीट हुई प्रकृति समर जाती है नवीनता के आंचल को ओढ़कर। तरु झूमे मादकता से अखुआई हैं कोंपलें, डाली डाली बोल उठी लहराती हैं सुंदर फसलें। खेतों ने फिर चूनर ओढ़ी पीली सरसों लहक उठी। बसंत का आगमन मनुष्य जगत में भी विशेष उल्लास और उमंगों का संचार करता है। कल्पना सजग हो जाती है। इस ऋतु की एक बड़ी विशेषता है, इन दिनों शरीर में नए रक्त का संचार होता है। इस मौसम की ताजा और शुद्ध वायु रक्त संचार को बढ़ाती है। आहार विहार यदि ठीक रखा जाए तो स्वास्थ्य की उन्नति होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस ऋतु में तले और मीठे व्यंजन कम खाने चाहिए। बयारों में दक्षिणा नल बयार, रंगों में बसंती रंग, जिसे देखने मात्र से ही सुख और बल मिलता है। रागों में बसंत राग, कानों को सुख और मन को खिला देने वाला। तो औषधियों में बसंत मालती जैसी बल प्रदान कराने औषधि औषधि प्रसिद्ध है। वैसे ही आयुर्वेद में बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है, क्योंकि यह ऋतु प्राणियों में बल, सौंदर्य और कांति प्रदान करती है। बसंत ऋतु में पुराने अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कचनार की फली, सहजन का साग, मेथी, बथुआ, चौराई, लौकी, बैंगन, घिया, तुरई, मूली, पेठा, परवल, अदरक और मसूर की दाल हितकारी रहती है। बसंत ऋतु में खट्टी, चिकनी और पचने में भारी वस्तु और दिन में सोने का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा ताजा अन्न का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। मांसाहारी व्यक्तियों को इस समय मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। अमराई की खुशबू, शाखों पर कुंवारी मंजरी, दहकते पलाश, फूली सरसों और लजाई मेहंदी, यही तो पहचान है बसंत की। सृष्टि का नवीनता के प्रति आग्रह जब धरती को नवचित्रों और मधुकणों से सराबोर कर देता है तो मन अलमस्त हो उठता है। बसंत की इस ऋतु से हमारा एक खास और मधुर रिश्ता है। परिवर्तन और नवीनता के प्रति अनुराग ने हमारी कल्पनाशीलता को नई उड़ान दी है। बसंत को लेकर व्यक्ति से साहित्य, रीति से प्रकृति, तान से लेकर गान तक
सभी दोलायमान तंतुओं में स्पंदन होने लगता है। बसंत श्यामल फसलों का, मीठी बयार का और स्वयं से उन्मुक्त होकर विचरने का मौसम है। एक ऐसा पर्व जिसे प्रकृति और प्राणी दोनों मिलकर मनाते हैं। एक ऐसा उत्सव जिसमें धुल जाना है, एक नई धवलता के लिए, सुखदायी कोमलता के लिए और चतुरंगी चपलता के लिए, जिससे रागात्मकता को एक नया आयाम मिल सके। श्रेष्ठता की चाहत से, मधुमयी राहत से आप्लावित जनजीवन को बासंती चूनर पहनाना, उल्लासित कर जाना बसंत के ही वश की बात है। प्रकृति पंछी के पर की तरह खुलकर नयनाभिराम हो जाती है। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ कोयल बरबस गा उठती है। मधुमाती महुए की गंध दिग दिगंतों को मदहोश कर जाती है। बरबसता मधुमास का आधार है और श्रृंगार भी। बसंत में शाखों के छिद्रों को खोल झांकती कोपल हमें सिखाती है, जितना आनंद खुलने में है उतना छुपे रहने में नहीं। बसंत के साथ प्रकृति का हास परिहास खुलता है और प्रकृति के इसी उल्लास में मानव न जाने कितनी ही चिंताओं और पीड़ाओं को विसर्जित कर देता है। बसंत ऋतु है परिवर्तन की, तो बासंती रंग है क्रांति का और ऊर्जा का। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है गुरु राम सिंह कूका की। 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन लुधियाना के भेड़ी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। क्रांतिकारी गुरु राम सिंह कूका का अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध अविस्मरणीय है। बसंत पंचमी के दिन ऐसे ही एक और देशभक्त पंडित वंशीधर का जन्म हुआ। आज़ादी के इस नायक ने आज़ाद हिंद फौज का लॉन्ग मार्च गीत कदम कदम बढ़ाए जा लिखा था। हमारी क्रांति की बहुत सी कथाएं बसंत पंचमी से जुड़ी हैं। ऐसी ही एक कथा का उल्लेख हमारे इतिहास या कहें साहित्यिक इतिहास में मिलता है। बसंत पंचमी का दिन हमें याद दिलाता है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया, लेकिन हर बार उदारता दिखाते हुए छोड़ दिया। पर 17वीं बार जब वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना जग प्रसिद्ध है। गौरी ने मृत्यु दंड देने के पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्र बरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी आत्म बलिदान दे दिया। 1192 ईस्वी की यह घटना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। बसंत पंचमी हमें हमारे इतिहास, हमारे शास्त्र के साथ हमारे अनादि को भी जोड़ता है। भगवान श्री राम रावण द्वारा सीता के हरण के बाद उसकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। इनमें से जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध खो बैठी, चखकर मीठे बेर राम जी को खिलाई। प्रेम में पगे हुए जूठे बेरों की घटना को राम कथा में सभी ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम है। बसंत पंचमी के ही दिन रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी यह श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। बसंत ऋतु वह ऋतु है जब सूक्ष्म साकार से मिलता है और मात्र मिलता ही नहीं, मिलकर खिलने लगता है, नए नए रूपों में जन्म लेता है। बसंत ऋतु आशा और उल्लास की ऋतु है, संदेश और सृजन की ऋतु है। प्रकृति के अनुसार मन की रमणीयता, कर्म और त्योहार हैं। यही तो जीवटता है, जीवन का रस और रसायन दोनों ही। प्रकृति और पुरुष के एकाकार होने का समय है बसंत। इसीलिए हम इसे मदनोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर विरक्त शिव को
पार्वती की तरफ आकृष्ट करने के लिए कामदेव ने पुष्प बाण मारकर शिव की तपस्या तो भंग कर दी, परंतु शिव के क्रोध से बच न सके। शिव की क्रोधाग्नि ने उन्हें भस्मीभूत कर डाला, परंतु कामदेव की पत्नी रति के विलाप पर शिव ने कामदेव को अशरीरी पर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तब से अब तक प्रकृति और पुरुष दोनों ही बसंत महोत्सव मनाते आ रहे हैं। हमारे तिरंगे का अभिमान है बसंत। बासंती रंग स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांति की ज्वाला बना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। बसंत वो राग है जिसमें समाहित है संपूर्ण सृष्टि, सृजन की वह चेतना जो कच्चे रंगों से घुलकर स्वप्निल कर देता है जीवन। न जाने कितने ही कलरव अटखेली करते हैं इसके आंचल में। सृष्टि के आंगन में वंदनबार बना अभिषेक करता है नए आरंभ, नए सौंदर्य और सनातन अनुभूति का। संबंध नए, अनुबंध नए, उपलक्ष्य सनातन है मन में। मीठे बोल कोयलिया बोले, कूंक गूंजती आंगन में। अविरल प्रवाह में जीवन के अनकहे शब्द की अनुभूति सा। नवल हर्ष की पाती लेकर मरुथल पर बूंदों सा छाए। आओ मिलकर बसंत मनाएं, आओ मिलकर बसंत मनाएं। आज आप सुन रहे थे बसंत पर विशेष कार्यक्रम। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।